भाई बच्चों, सेमिस्टर 1 में जो बच्चे सप्ली खाए हैं उनका पास होने का चांसेस है। आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताऊंगा। सप्ली जो स्टूडेंट खा गए हैं सेमिस्टर 1 बीकॉम, बीए, बीएससी, सीसीएफ मतलब न्यू सिलेबस वाले लोग जिनका रिजल्ट निकल चुका है, उन लोगों को सप्ली आया है, या फिर बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फैक्शन वाला मार्क्स आया है, तो वो लोग बच्चे क्या करेंगे? क्या लास्ट ऑप्शन है जिससे आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो क्या आप पास हो सकते हो, आराम से आपका पास मार्क्स उठ सकता है। तो वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप लोग फर्स्ट टाइम कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सीसीएफ के अंदर में फर्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या किया था, सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिए हो। आप लोग फर्स्ट टाइम कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम दिए हो और रिजल्ट आने के बाद आपको बिलीव ही नहीं हुआ होगा कि इस तरीके से रिजल्ट आता है, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको पढ़ना है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब सर आप बताइए कि सेमेस्टर 1 जो रिजल्ट खराब हो गया है उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसका क्या ऑप्शन है? तो आप लोगों के पास नोटिस आ गया होगा, क्या कॉलेज दे दी होगी अपना ग्रुप में, या फिर आप लोगों को नोटिस पहुंचा दिया गया होगा नोटिस बोर्ड में, वहां पे बताया गया कि रिव्यू और एफएसआई करना है। सर ये रिव्यू और एफएसआई होता क्या है? रिव्यू और एफएसआई से क्या मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा? क्या सर इसमें से मार्क्स बढ़ने के साथ क्या मार्क्स कमता भी है? सर फायदा किसमें है, रिव्यू में कि एफएसआई में? सर कितना चार्जेज है? ये बहुत सारी क्वेश्चन आप लोगों का दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दिए थे, तो आप लोगों को एकदम ये सब क्वेश्चन आना जायज है। लेकिन आप लोगों को मैं इस वीडियो में एक एक करके सब चीज बताऊंगा, और कितना हेल्पफुल है आपको ये फॉर्म फिलअप करना ये भी मैं बताऊंगा। इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पास होने का एक उम्मीद है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं लेकिन पास हो सकते हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम का रिजल्ट निकल चुका था। अब रिजल्ट जब निकल गया तो बहुत सारे स्टूडेंट जब अनसेटिस्फाइड हुए हैं तो वो लोग पूछ रहे थे सर अब क्या करें, सर सप्ली खा गए, सर मार्क्स कम आया, सर अब क्या करें? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ अब आप लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे ही मैं रिजल्ट आया था मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा रिव्यू और एफएसआई का। सर वो फॉर्म फिलअप कब से होगा? तो फॉर्म फिलअप का डेट भी आ गया है, 19 तारीख से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 19 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब अब आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सर कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो का एंड तक में बता दूंगा। तो पहले ये समझिए कि रिव्यू और एफएसआई होता क्या है। रिव्यू का मतलब होता है रीचेक। क्या करना? रीचेक करना। आप क्या करते हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आप लोगों को बोलती है यदि आप लोग अपना रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एक फॉर्म भरो आइदर रिव्यू फॉर्म या फिर एफएसआई फॉर्म। रिव्यू मतलब होता है रीचेक। आप रिक्वेस्ट करते हो किसको? सामने वाले यूनिवर्सिटी को, मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी को आप रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज आप मेरा एक बार और एक अच्छा से कॉपी चेक कर लीजिए, हो सकता है मेरा मार्क्स बढ़ जाए। देखिए यदि मार्क्स बढ़ने वाला रहे तो आप उसमें मार्क्स बढ़ा दीजिए। जस्ट ये रीचेक करना हुआ, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज आप एक बार मेरा आंसर शीट को चेक कर लीजिए, हो सकता है कहीं यदि मार्क्स बढ़ना रहे तो मार्क्स बढ़ा दीजिएगा, और यदि मार्क्स कम ना रहे तो मार्क्स कमा दीजिएगा। जैसे ही आप लोग रिव्यू का फॉर्म फिलअप करते हो इसका मतलब आपका पेपर एप्लीकेबल हो गया है कि आप रिव्यू अप्लाई किए हो, तो आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है और कम भी सकता है। तो पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि मार्क्स सिर्फ कम बढ़ता ही है, कम भी सकता है, और ये भी एकदम प्रूफ हो गया कि मार्क्स बढ़ता भी है। ठीक है, तो आप लोग एकदम क्लियर हो जाओ कि मार्क्स इंक्रीज होता है। लेकिन क्या सबका होगा ये मैं बताऊंगा। लेकिन रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि रीचेक। एफएसआई का मतलब क्या होता है? एफएसआई का मतलब होता है सेल्फ इंस्पेक्शन करना। आप बोल रहे हो नहीं मेरा पेपर एकदम ऐसा नहीं हो सकता, आपने सही से चेक नहीं किया, कैसे हो सकता है इतना खराब पेपर? आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि मेरा इतना खराब हो ही नहीं सकता, तो आप बोलते हो कि हमको सेल्फ इंस्पेक्शन करना है। मतलब आप हमको आंसर शीट दीजिए मेरा,
हम जो आपको एग्जाम दिए थे, जो आंसर लिखे थे, वो आंसर शीट दीजिए। आप कैसे चेक किए हो वो मैं देखूं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के अपना गलतियां भी सुधारते हैं, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना गलती वो नहीं करते हैं। तो एफएसआई जो होता है वहां पे मार्क्स बढ़ने का चांसेस बहुत कम रहता है, 0.1 और 1% का चांस रहता है, क्योंकि आप ही ने तो कहा है कि मुझे सेल्फ इंस्पेक्शन करना है। सेल्फ इंस्पेक्शन करो। अब सेल्फ इंस्पेक्शन करके तो सर सेल्फ इंस्पेक्शन कैसे होगा? कॉलेज क्या हमको अपना पास बुलाएगी? यूनिवर्सिटी क्या मेरे पास बुलाएगी? नहीं बाबू, आप लोगों का जो आंसर शीट था, आप जैसे ही सेल्फ इंस्पेक्शन फॉर्म भरोगे तो कुछ समय बाद, 2 महीना 3 महीना बाद, आप लोगों के पास क्या आएगा? पूरा आंसर शीट जो आपने लिखा था, या तो आपको जेरॉक्स शीट दे दिया जाएगा, या तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा कि आप अपना आंसर शीट चेक कर लीजिए किस तरीके से आपको मार्क्स मिला है। आप देख लीजिए कि आपको जो लग रहा था कि हम लोग जानबूझ के नंबर काटे हैं, आप चेक कर लीजिए क्या हम लोग जानबूझ के नंबर काटे हैं? आपने तो लिखा ही ऐसा है। अब आपको समझ में आएगा कि नहीं, हमको क्या सुधारना है। लेकिन उसमें से भी यदि किसी स्टूडेंट का लगे कि नहीं मार्क्स बढ़ सकता है, यहाँ तो सही था, मार्क्स दिया नहीं, तो फिर वो अपना एचओडी को बोलता है। उसका बाद बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है, तो वो एफएसआई करके कोई फायदा नहीं होता। एफएसआई करके सिर्फ यही होता है, आप अपना गलती को देख सकते हो, आप अपना गलती को समझ सकते हो, और आपको एफएसआई दे के ये समझ में आएगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमको वो गलती नहीं करना है, क्योंकि 1-2% चांस ही होता है एफएसआई में मार्क्स बढ़ने का। लेकिन रिव्यू रीचेक जो होता है, आप रिक्वेस्ट ही किए हो कि प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है मार्क्स इंक्रीज हो जाए, यदि बढ़ जाए तो ठीक है, कम जाए तो ठीक है। ठीक है, अब बात आता है कि सर कितना मार्क्स बढ़ता है। इसका मतलब अब आप लोगों को समझ में आएगा हो गया कि रिव्यू भरना ज्यादा बेनिफिशियल है एफएसआई की तुलना में। एफएसआई आप तभी भरिए यदि आपको कॉपी चेक करना है, यदि आपको ये देखना है कि नहीं, हमको देखना है कि कैसे मार्क्स कट रहा है, ताकि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो गलती ना करें, तब आप करिए। ठीक है ना? नहीं तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आप लोग रिव्यू ही अप्लाई करिए, रीचेक अप्लाई करिए। ठीक है, रीचेक का खर्चा भी कम होता है, मैं बताऊंगा कितना होता है। सबसे पहले आप जब से रीचेक अप्लाई किए हो, तो रीचेक आप जब दोगे तो याद रखिएगा, यहाँ पे मार्क्स बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। सर कितना मार्क्स बढ़ सकता है, कम सकता है? देखिए, मार्क्स बढ़ने नहीं बढ़ने का कोई ठीक नहीं है। हो सकता है किसी बच्चा का 19 आया है तो 19 ही रह जाए, 22 आया है 22 ही रह जाए, 21 रहा है 21 ही रह जाए। लेकिन बहुत सारा ऐसा बच्चा भी हो सकता है कि 16 आया था 23 हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है आउट ऑफ 75 थ्योरेटिकल में पास होना 23 लाना जरूरी है, तभी आप पास होगे। तो आउट ऑफ 75 23 आ गया तो हम पास हो सकते थे, नहीं आया था तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 16 मिला के भी 23 आ गया उनका रिव्यू में। तो मार्क्स कितना बढ़ सकता है? मार्क्स 7 से 8 मार्क्स तक बढ़ता है, कभी कभी तो 10 मार्क्स भी बढ़ता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यदि आपका पास मार्क्स से मतलब 23, यदि 75 का पेपर है तो यदि आपका 23 मार्क्स पास है तो आप यदि 15 16 लाए हो तो आप रिव्यू अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है, यदि 18 है 19 है 20 है 21 है तो जरूर अप्लाई करिए। 15 प्लस वाले स्टूडेंट आराम से अप्लाई कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप लोग अप्लाई कीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा। सर कितना परसेंट स्टूडेंट लोग का मार्क्स चेंज होता है? बाबू 20 to 30% स्टूडेंट लोग का मार्क्स चेंज होता है। मार्क्स चेंज का मतलब मार्क्स बढ़ भी सकता है, मार्क्स कम भी सकता है। सर सप्ली वाला स्टूडेंट क्या रिव्यू दे? सर मार्क्स कम जाएगा तो देखो बाबू, आपका यदि 19 आया है मतलब आप फेल हो, 23 में तो पास है, 19 आया तो फेल हो। यदि आपका मार्क्स कमेगा भी तो 19 से कहाँ जाएगा? 15 जाएगा, 10 जाएगा, 0 बैठा देगा, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी करेगा। इसका मतलब ही क्या है? ऐसे भी फेलते हो, वैसे भी फेल कहलाता है। 0 ला के फेल हो या फिर 19 ला के फेल हो, फेल हो तो आपको डर किस चीज का? यदि आप सप्ली हो, 15 प्लस मार्क्स है तो आप रिव्यू दीजिए। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट पास हो सकते हैं, तो आप रिव्यू दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 19 से 23 आ जाएगा वो तो पास हो जाएंगे, उनका जो 1 साल बचेगा ना, एक अटेम्प्ट तो बचेगा, तो आप लोगों के पास मौका है। तो प्लीज यदि 15 16 से ज्यादा है, 23 जिसमें पास है और जिसमें 15 पास मार्क्स है, यदि आपका 9 10 से ज्यादा है तो आप लोग अप्लाई
कर सकते हो। 10-11 से ज़्यादा है तो अप्लाई कर दो, ठीक है ना, आपका फायदा होगा। लेकिन सर कौन कौन सा सब्जेक्ट में रिव्यू और एफएसआई एप्लीकेबल है ये भी बताइए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ 75 45 लाए हैं, फिर भी वो अपना मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके रिव्यू देंगे, नहीं मेरा मार्क्स और बढ़ेगा। बाबू ऐसा मत कीजिएगा। यदि आपका मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और आप वो रिस्क लेना चाहते हो कि 2-4 नंबर यदि कम भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी फिलअप करिएगा, नहीं तो पास करने वाला स्टूडेंट लोग को फिलअप करने का कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि बहुत ही कम नंबर दिया, मेरा आना चाहिए था 60 दिया 32, तब आप फिलअप करिए। मेरा आना चाहिए था 58 दिया 24, तब आप फिलअप करिए। लेकिन आप 24, 28, 30, 32, 34, 40 ला के आप सोच रहे हो कि नहीं हम और मार्क्स आता, बहुत कम नंबर दिया, तो ये रिस्क मत लीजिएगा। कहीं किसी का अच्छा भी होगा तो किसी का खराब भी होगा। मैं नो रिस्क जोन का बात कर रहा हूँ, ये वहां पे नो रिस्क जोन है। कम भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई लॉस नहीं है। मेरा ऐसे भी फेल थे, हम वैसे भी फेल थे, लेकिन पास स्टूडेंट एक भी यदि गलत डिसीजन से यदि फेल हो जाएगा तो बहुत दुख लगेगा बाबू। तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। सर कितना सब्जेक्ट मैक्सिमम हम लोग रिव्यू और एफएसआई दे सकते हैं? याद रखिएगा, मैक्सिमम आप लोग 2 सब्जेक्ट का रिव्यू और एफएसआई दे सकते हो। कितना? 2 सब्जेक्ट का। 2 सब्जेक्ट रिव्यू दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट एफएसआई दे सकते हो, बस, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट को रिव्यू भी और एफएसआई दे सकते हो सकता है एक सब्जेक्ट को रिव्यू दो, दूसरा सब्जेक्ट को एफएसआई, दोनों सब्जेक्ट को रिव्यू दो, एक सब्जेक्ट को रिव्यू और एफएसआई दोनों दो, जो मर्जी आपका, ठीक है ना, आप कर सकते हो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट रिव्यू दे दिए तो आप एफएसआई नहीं दे सकते, दे सकते हो। ऐसा भी नहीं कि एक सब्जेक्ट रिव्यू दे दिए तो दूसरा रिव्यू नहीं दे सकते, दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। तो एफएसआई भरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग रिव्यू अप्लाई करिए, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, 2 ही सब्जेक्ट के आप लोग रिव्यू दे सकते हो। सर बीकॉम स्टूडेंट कौन कौन सा सब्जेक्ट रिव्यू के लिए अप्लाई करेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोगों के पास टोटल 7 सब्जेक्ट में से सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही एप्लीकेबल है रिव्यू के लिए। कौन कौन? फिनेंशियल अकाउंटिंग 1, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ईडी और पीपीएम। यही 3 सब्जेक्ट में से आप किसी 2 सब्जेक्ट में रिव्यू ले सकते हो, किसी एक सब्जेक्ट में रिव्यू ले सकते हो, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में रिव्यू ले सकते हो। मैं बोलूंगा जो बच्चा सप्ली खाया है, जिसका 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, वो फिलअप करे फॉर्म। कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है, 20-30% का मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। ओके बाबू, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। सर एफएसआई आपका मर्जी है, मैक्सिमम 2 पेपर। सर खर्चा कितना है? रिव्यू के लिए मैक्सिमम 110, एक पेपर का 110। यदि 2 पेपर का कराओगे तो 210, एक पेपर का 110, 2 पेपर का 210, ठीक है बाबू। एक पेपर का 110, 2 पेपर का 210, और एक पेपर का एफएसआई 500, 2 पेपर का एफएसआई 1000, ठीक है। तो एफएसआई का खर्चा है एक पेपर का 500, 2 पेपर का 1000, और रिव्यू का खर्चा है 110 पर सब्जेक्ट, पर पेपर। एक सब्जेक्ट का 110 रुपया लगेगा। मैक्सिमम आप लोग 2 सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मतलब 200-250 का बात है। 100 रुपया में क्या ही हो जाएगा बाबू। 100 रुपया आपका यदि खर्चा हो भी जाएगा, मार्क्स नहीं भी बढ़ेगा तो आपका क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन ये 100 रुपया के चलते यदि 100 में से 20 स्टूडेंट का भी मार्क्स यदि चेंज हो जाता है तो कितना पॉजिटिव वाला बात है। तो जरूर रिव्यू भरिएगा यदि आपका मार्क्स फेल हुआ है, सप्ली हुआ है तो। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। सर फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे? तो देखिए फॉर्म फिलअप का मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले cuexam.net में जाना है, उसके बाद देखिए CCF सिलेक्ट करना है, CCF सिलेक्ट करके सेमेस्टर 1 सिलेक्ट करना है, फॉर्म सबमिशन में जाना है, फॉर्म सबमिशन में जाके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, 3 डिजिट का लेटर, 3 लेटर आपको डालना है, अपना नाम का पहला 3 लेटर डालिएगा, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट में जो भी रिव्यू डालना है वो रिव्यू डालिएगा और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये फॉर्म फिलअप फिर आपको कॉलेज में जाके सबमिट करना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे में पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कॉलेज आपको पूरा डिटेल बता दी होगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में एक एक करके दिखा दिया हूँ। उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो देख के रिव्यू और एफएसआई के बारे में समझ में आया होगा। प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन और ये सब चीज़ें कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, अभी और बहुत सारा अपडेट आने वाला है, वो मैं सब
इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे देते रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। थैंक यू।